आज हम देखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। और ये क्वेश्चन जीडीएस टू एमटीएस के लिए 2022 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आईपीपीबी का एग्ज़ाम डेट जून में टेंटेटिव जून में डेट दी थी, लेकिन अभी तक इसका कोई डेट एग्ज़ाम फिक्स नहीं हुई या एडमिट कार्ड वगैरह अब तक ऑफिशियल साइट पे, तो इसके बारे में अब तक कुछ नहीं बताया। मे बी 15 जून के बाद कुछ ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं। अगर आपको 15 जून के बाद आप देख सकते हो साइट पे कि कोई कब एग्ज़ाम होने वाली है या एग्ज़ाम डेट कब डिक्लेयर होने वाली है। तो अभी तक तो इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आज देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? वो मेरठ से। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना शुरू किया था। ये चर्बी वाले कारतूस का ये विद्रोह का तत्कालीन कारण था। वह पहला सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वो था मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो वो लखनऊ से किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1857 में जो विद्रोह था उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो वो मणिकर्णिका था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो वो चंपारण से। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया है? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगिति दी थी। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो अमृतसर में हुआ। अमृतसर वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो अमृतसर में हुआ। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी सन में प्रारंभ हुआ? तो 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रारंभ हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन मन गण कहाँ पर गाया गया? जन मन गण कहाँ पर गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में पहली बार कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन मन गण गाया था। स्वतंत्र संग्राम महत्वपूर्ण बिंदु। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? पी मित्रा ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। इंकलाब जिंदाबाद मोहम्मद इकबाल। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजार थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। कामा गाटा मारो क्या था? एक जहाज था। कामा गाटा मारो क्या था? तो एक जहाज। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली।
द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। नेहरू राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। ये कथन किसका था? मौलाना आज़ाद का। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? उषा मेहता ने किया था। उषा मेहता ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय लोकहितवादी उपागम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध हक है, उपरोक्त कथन किसका है? तो वह है बाल गंगाधर तिलक का। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष श्री की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ क्या है? वाराणसी है। 1915 या 16 में होम रूल लीग किन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में की गई थी? तिलक और एनी बेसेंट। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया? चोरी चोरा हिंसा। 1932 में पुनः पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर फेथिक लॉरेंस द्वारा। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नलिनी सेन गुप्ता थी। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? मोहन सिंह ने। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया था होम रूल पार्टी ने। काकुरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद वल्लभ पंत। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? जवाहरलाल नेहरू। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? चोरी चोरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। किसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? लाला हरदयाल ने। किसने आरोग्य आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? वी चिरोल ने। किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप ने।
किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? लोकमान्य तिलक। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कैसे मार डाला? मुठभेड़ में गोलियों से। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? चंपारणी सत्याग्रह के दौरान। चंपारणी के दौरान। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी आयरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। जालियनवाला बाग जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने। जियात रंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ नागालैंड में। 3 गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? भीमराव रामजी अंबेडकर ने। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी मार्च किया था। दादा भाई नौरोजी ने किस नाम से जाने जाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से जाने जाते हैं। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1866 में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो बाल गंगाधर तिलक था। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित वर्ग से। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? गांधी जी व अम्बेडकर ने। वंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? 7 अगस्त 1905 से हुआ। 7 अगस्त 1905 से हुआ। बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ? 1912 में। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रोज फ्रेजर था। बंगाल विभाजन होने के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो सर एंड्रोज फ्रेजर था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सन 1942 में। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों जानी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु 6 अप्रैल 1930। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? वर्ष 1929। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? भीमराव रामजी अंबेडकर ने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी की राम राज्य की युगल सिद्धांत कौन से थे? तो वो सत्य और अहिंसा थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया? तो वो बीजी तिलक ने किया था। माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी? तो वो देश के विभाजन की। माउंटबेटन योजना देश के विभाजन की आधार बनी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां थे। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो अंग्रेज़ों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल यानी रेड कुर्ता दलों का संगठन किया गया था। लाला लाजपत राय किसके विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त किया? सन 1912 में। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में थी। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो खली कुज्मा ने रखा था। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो मुस्लिम लीग ने 1942 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने गठित की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया गया? एनी बेसेंट ने। कल हम नागरिक शास्त्र देखेंगे।